तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर, जहां हम सीख रहे हैं एमएस वर्ड के हर टैब को स्टेप बाय स्टेप। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजाइन टैब की, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट का लुक और फील बढ़िया बना सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि डिजाइन टैब का आप अपने एमएस वर्ड में यूज क्यों करते हो। तो एमएस वर्ड में डिजाइन टैब का यूज होता है, आप आपके डॉक्यूमेंट को एक अलग लुक देना चाहते हो, या फिर आप उसके अंदर कुछ कलरिंग करना चाहते हो, वाटरमार्क करना चाहते हो, या फिर अगर आप उसके अंदर पेज की बॉर्डर देना चाहते हो। तो आप देख सकते हो सबसे पहले डिजाइन टैब में यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन आता है थीम नाम का। अब आप देखो, जैसे ही अपन यहाँ पे होम टैब पे जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट पहले से ही यहाँ पे आपको एक फॉन्ट नजर आता है, कैलिब्री बॉडी। आप जब भी आप आपका एमएस वर्ड ओपन करोगे तो आपको यही फॉन्ट आपको नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन यहाँ पे फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे आपको कुछ इस प्रकार के कलर्स मिलते हैं, जिसमें ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है। यानी कि जनरली आपको यही कलर पहले से ही एमएस वर्ड में मिलते हैं जब भी आप आपका एमएस वर्ड ओपन करते हो, ठीक है। बट अगर अपन डिजाइन टैब पे जाके और अगर अपन यहाँ पे थीम वाले ऑप्शन पे जाके अगर अपन कोई सी भी थीम को चेंज करते हैं तो वहां पे अपन फॉन्ट और थीम कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देखोगे ऑलरेडी थी ऑफिस वाली, यानी कि ऑफिस थीम थी। आपको यहाँ पे ऐसी बहुत सारी थीम अवेलेबल हो जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये वाली थीम ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये वाली थीम को मैंने सेलेक्ट किया, तो अब यहाँ पे मैं जैसे ही होम टैब पे जाऊंगा तो आप देखोगे यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो गया। यहाँ पे पहले था कैलिब्री और अब हो गया है रॉकवेल करके, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फॉन्ट का कलर देखता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे जो फॉन्ट के कलर थे वो यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपको पहले वाले फॉन्ट के कलर देखना है तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो कि उस वक्त जब अपन इसके पहले फॉन्ट कलर क्या थे और अब फॉन्ट कलर क्या हो चुके हैं। मतलब कि यहाँ पे जो अपने फॉन्ट कलर है वो यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि आप क्या कर सकते हो, डिजाइन टैब से आप आपके पूरे एमएस वर्ड की थीम को चेंज कर सकते हो। अब आप यहाँ से जो सी भी आप थीम लेते हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अलग अलग वेरिएंट मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे उसके ऊपर एक हेडिंग डली हुई है, जैसे कि अपन यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेते हैं, तो हेडिंग डालने का भी एक तरीका होता है एमएस वर्ड के अंदर जनरली। जैसे कि अपन यहाँ पे रेफरेंस टैब पे जाते हैं और यहाँ पे एड टेक्स्ट करके लेवल 3 लेते हैं और यहाँ पे अपन हेडिंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दी चैप्टर नंबर 1। 2 बार यहाँ पे मैंने एंटर दबाया, देन इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे अपनी एक हेडिंग हो चुकी है और यहाँ पे अपन ने एक पैराग्राफ लिख लिया। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, हेडिंग के अलग अलग वेरिएंट आपको यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप देखोगे अभी जो था वो ये वाला था, अगर मैं ये वाला कर देता हूँ तो जैसे मैंने इस पे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये वाला ले लेता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे एक लाइन आ गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक अलग अलग इस प्रकार से वेरिएंट दे रखे हैं। तो देखो आप जैसे ही मैंने यहाँ पे कलर चेंज हो गया, यहाँ पे कि जो भी आप यहाँ पे थीम लेते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अलग अलग वेरिएंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपने पास यहाँ पे कलर। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब अपन यहाँ पे थीम चेंज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, जैसे अपन होम टैब पे जा रहे थे तो यहाँ पे अपना फॉन्ट भी चेंज हो रहा था और यहाँ पे कलर्स भी चेंज हो रहे थे। अब अगर आपको फॉन्ट तो वही रहने देना है जो पहले था, कैलिब्री बॉडी, बस आपको क्या करना है यहाँ पे थीम कलर को चेंज करना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप आपके लेआउट सॉरी अपना डिजाइन टैब पे जाने के बाद यहाँ पे अपन कलर्स पे जाके ओनली फॉर कलर्स को भी अपन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ फॉन्ट चेंजेस करना है तो आप यहाँ से सिर्फ फॉन्ट चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपने पास यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग। अब इसका मतलब क्या होता है कि अब आप देखोगे कि ये जो अभी अपने पास पैराग्राफ है इनके बीच की जो स्पेसिंग है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट पहले से ही है। अगर मुझे इसको कम ज्यादा करना है तो मैं यहाँ से पैराग्राफ स्पेसिंग पे जाके मैं यहाँ से इसको नो पैराग्राफ कर दूंगा। तो आप देखोगे यहाँ पे जो पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग थी वो बिल्कुल यहाँ से 0 हो चुकी है, यानी कि कुछ भी स्पेस यहाँ से नहीं है। अगर मैं कंपैक्ट कर दूंगा थोड़ा सा स्पेस आएगा, टाइट कर दूंगा और थोड़ा स्पेस आएगा, ओपन करूंगा और थोड़ा स्पेस, उसके नीचे वाला ऑप्शन दूंगा रिलैक्स्ड तो और स्पेस आ जाएगा, डबल करूंगा तो और स्पेस आ जाएगा। यानी कि आप आपकी यहाँ से पैराग्राफ की जो स्पेसिंग होती है वो आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है इफेक्ट। अब इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब भी अपन इंसर्ट टैब पे जाके कोई सा भी अपन यहाँ से एक शेप ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शेप बनाया
तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, डिजाइन टैब पे जाके अपन यहाँ पे जो इफेक्ट होते हैं शेप के वो अपन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बट ये कमांड अपने लिए यूजलेस और अननेसेसरी होता है, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो जो इंसर्ट टैब थी उसमें मैंने आपको शेप और पिक्चर फॉर्मेट पढ़ाया था। जैसे अपन शेप फॉर्मेट पे जाते हैं तो ये वाला जो टैब है ये वाला मैंने पूरा कवर किया था, जिसके अंदर अपन शेप को बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट दे सकते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप देखें। उस वीडियो की जो लिंक होती है उस वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वहां पे जाके देखें तो आपको इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब डिजाइन टैब का सबसे इंपॉर्टेंट कमांड आने वाले हैं, जिनका नाम है वाटरमार्क, पेज कलर और पेज की बॉर्डर। सबसे पहला अपने पास ऑप्शन आता है वाटरमार्क। अब वाटरमार्क का मतलब क्या होता है, कभी आपने देखा होगा, जैसे अपन यहाँ पे वाटरमार्क पे जाएंगे तो कभी आपने देखा होगा पेज के पीछे कुछ इस तरीके के वाटरमार्क डले हुए रहते हैं। तो अब आप देखोगे जैसे मुझे ये वाला लेना था तो मैंने इस पे क्लिक करा तो यहाँ पे ये पीछे डल के आ गया। बट अब आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फिडेंटल। अब कॉन्फिडेंटल की जगह मुझे लिखना है फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए अपन जाएंगे वाटरमार्क पे और आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है कस्टम वाटरमार्क। जैसे ही आप यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क पे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाता है टेक्स्ट वाटरमार्क, जिसमें सबसे पहले आ रही लैंग्वेज। तो लैंग्वेज तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट पहले से सिलेक्ट रहेगी क्योंकि अपन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, सॉरी करते हैं। फिर उसके बाद आता है टेक्स्ट। तो अब ये कॉन्फिडेंटल की जगह अब आप जो भी आप लिखना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया विशेष टैग एजुकेशन। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया विशेष टैग एजुकेशन। तभी आप देखोगे मैं इसको यहाँ पे साइड में रख देता हूँ और यहाँ पे मैं जैसे इसको अप्लाई करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया पीछे विशेष टैग एजुकेशन, ठीक है। अब उसके बाद टेक्स्ट के नीचे एक ऑप्शन आता है फॉन्ट, यानी कि अगर आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। जैसे अभी ये कैलिब्री फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई दूसरा फॉन्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ लगा दिया और अप्लाई करा तो आप देखोगे पीछे फॉन्ट चेंज हो गया। इसमें इतना फर्क नहीं पड़ा, कोई दूसरा ले लेते हैं, वाला ले लिया, अप्लाई करा, देखो यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो गया। अब उसके बाद आता है साइज। तो साइज आपको ऑटोमेटिक ही रखना है, यानी कि वो ऑटोमेटिकली पेज के अकॉर्डिंग और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। फिर आता है कलर। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कलर ले सकते हो। जैसे कि अभी जो वाटरमार्क है वो अपना ग्रे कलर में, अगर मैं इसको डालना चाहता हूँ रेड कलर में तो यहाँ पे मैंने रेड सिलेक्ट किया और अप्लाई करा तो आप देखो रेड कलर में वाटरमार्क हो गया। यानी कि आप यहाँ से वाटरमार्क का जो कलर होता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर आता है लेआउट। जैसे कि अभी आप देखोगे ये है डायगोनल में, डायगोनल मतलब होता है ऐसा, ठीक है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर दूंगा और अप्लाई करूंगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये तो होता है अपना टेक्स्ट वाटरमार्क, ठीक है। अब अगर आपको वाटरमार्क नहीं चाहिए आपके पेज पे, जैसे कि आपने वाटरमार्क डाल दिया, अब उसके बाद आपको वाटरमार्क नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नो वाटरमार्क का, आप नो वाटरमार्क कर दोगे, यहाँ से अप्लाई कर दोगे तो वाटरमार्क हट जाएगा, ठीक है। अब आपको टेक्स्ट वाटरमार्क नहीं चाहिए, आपको पिक्चर वाटरमार्क चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पिक्चर वाटरमार्क का, आप यहाँ पे जाओगे पिक्चर वाटरमार्क में। तो जैसे ही आप यहाँ पे पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करोगे उसके बाद आप सिलेक्ट पिक्चर पे जाओगे। तो सिलेक्ट पिक्चर पे जाने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, फ्रॉम फाइल आ जाएगा, बिंग इमेज आ जाएगा, वन ड्राइव पर्सनल आ जाएगा। मैं यहाँ पे फ्रॉम फाइल पे चले जाता हूँ। फ्रॉम फाइल का मतलब क्या है कि जो भी मेरे सिस्टम में रहेगी, ठीक है। तो मेरे सिस्टम में जो पिक्चर्स हैं वो अब देखा जाए तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पिक्चर्स पे जाके। जैसे मेरे पास एक ये वाली पिक्चर है, ठीक है। अब मैंने इस पिक्चर पे डबल क्लिक किया तो आप देखो वो पिक्चर जो है वो यहाँ पे डल चुकी है। अब मैं यहाँ पे जैसे अप्लाई करूंगा तो आप देखोगे वो जो पिक्चर है वो इस पेज में आ चुकी है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखो आप जो वॉश आउट का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे अभी ये टिक है, मैं इसको अनटिक कर देता हूँ और फिर अप्लाई करता हूँ तो जो मेरी पिक्चर रहेगी वो यहाँ पे डार्क हो जाएगी। और यहाँ पे स्केल आता है ऑटो, यानी कि जो साइज है उसका, अगर मैं यहाँ पे इसको 500% करूंगा तो अप्लाई करूंगा तो आप देखोगे जो मेरी पिक्चर है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है। यहाँ पे अगर मैं 200% कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ तो जो रहेगी पिक्चर जो रहेगी वो 200% का उसका साइज हो जाएगा। मतलब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, साइज ले सकते हैं, बट जनरली अपन जो है इसको ऑटो पे ही रखते हैं। जो मतलब ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिकली वो उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये तो था अपना वाटरमार्क वाला कंसेप्ट, ठीक है। अब इसके बाद आता है अपने पास यहाँ पे पेज कलर। तो अपन यहाँ से पेज का कलर ले सकते हैं, जो भी अपने को पेज का कलर लेना है। आपको यहाँ पे थीम कलर के हिसाब से ही आपको यहाँ पे पेज कलर अवेलेबल होंगे, जो भी आप यहाँ से पेज का कलर लेना चाहते हो, ठीक है। अब अगर आपको इसके अंदर पेज कलर में भी अगर आपको कुछ इफेक्ट डालना है तो आप यहाँ पे जाओगे फिल इफेक्ट पे, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे फिल इफेक्ट्स पे जाओगे तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आएगा यहाँ पे ग्रेडियंट्स,
ठीक है। तो अभी आप देखो यहाँ पे जो ग्रेडियंट्स आ रहे हैं तो ये अभी कुछ इस तरीके से ग्रेडियंट्स आ रहे हैं मेरे पास, यानी कि यहाँ पे अभी जो आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है व्हाइट और ब्लैक में, ठीक है। बट अगर आपको कोई दूसरा कलर लेना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे वन कलर पे क्लिक करो। वन कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कलर जो है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको कलर लेना है। जैसे कि एक तो ये वाला कलर हो जाएगा। वन कलर का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप यहाँ पे ऑरेंज कलर लोगे तो वो ऑरेंज के साथ ब्लैक के साथ ही इफेक्ट देगा, ठीक है, ऑरेंज और ब्लैक का ही इफेक्ट देगा अगर आप वन कलर को लेते हो तो। और अगर आप यहाँ पे टू कलर्स को लेते हो तो आप यहाँ पे टू कलर सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई मुझे ऑरेंज के साथ व्हाइट का इफेक्ट देना है, तो आप देखो ऑरेंज के साथ व्हाइट का इफेक्ट आया, ठीक है। उसके बाद अभी आप देखोगे ये आ रहा है हॉरिजॉन्टल में। अगर मुझे इसको वर्टिकल में लेना है या फिर डायगोनल में लेना है, डायगोनल डाउन, फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम सेंटर, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इफेक्ट्स भी ले सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए था ये वाला, अब इस पे मैंने सिलेक्ट करा और ओके कर दिया, तो आप देखो इस तरीके से मेरे जो पेज पे जो इफेक्ट है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये तो होता है अपना ग्रेडियंट। अगर आप इसके अंदर टेक्सचर डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे टेक्सचर्स पे चले जाओ, तो आपको यहाँ पे ऐसे टेक्सचर्स भी अवेलेबल मिल जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ये वाले टेक्सचर डालना था, मैंने क्लिक करा और ओके कर दिया, तो आप देखो जो पेज पे इस तरीके का मेरे पास टेक्सचर हो गया। फिर उसके बाद आता है अपने पास यहाँ पे पैटर्न। अगर मैं इस तरीके के पैटर्न डालना चाहता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं दो कलर ले सकता हूँ, एक तो फोरग्राउंड है और एक बैकग्राउंड है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे दो कलर में लेना है, एक ब्लू और डार्क ब्लू, तो ब्लू और डार्क ब्लू के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे ऐसे आ गए। अब कोई सा भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये वाला करा और ओके कर दिया, तो आप देखो इस तरीके का जो मेरे पास वो है पेज पे पैटर्न डल चुका है। अब मुझे पेज में पैटर्न नहीं डालना, पिक्चर डालना है, तो वही पिक्चर पे जाओ, यहाँ पे अपन वही सिलेक्ट पिक्चर करेंगे। जो भी आपको पिक्चर चूज करना है आप यहाँ से पिक्चर चूज कर लो। जैसे कि मैं यहाँ पे फ्रॉम फाइल पे चले जाता हूँ और ये पिक्चर्स आ गई मेरे पास। जैसे कि मुझे ये वाली डालनी थी, वही वाली डाल देता है। डबल क्लिक करेंगे, आप देखो ये पिक्चर आ गई, ओके कर दूंगा तो वो पिक्चर जो है वो मेरे पेज में डल चुकी है। तो इस तरीके से अपन इसका यूज जो है पेज कलर का अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं पेज बॉर्डर की। अब आप जैसे यहाँ पे पेज बॉर्डर पे जाओगे तो आप क्या कर सकते हो, पेज के अंदर बॉर्डर को डाल सकते हो। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं स्टाइल की, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारी पेज की बॉर्डर की स्टाइल्स आपको अवेलेबल है। जैसे अगर आप ये वाली बॉर्डर लेना चाहते हो, ये वाली, अब आप देखो यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी इसका बताता है, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई सी भी जो बॉर्डर है आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने ये वाली बॉर्डर सिलेक्ट करी। अब इस बॉर्डर के तहत आपको यहाँ पे कलर्स मिल जाएंगे कि आप यहाँ से बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी अपन देखेंगे तो ब्लैक कलर में है, बाकी अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसको रेड कलर में करना है तो आप देखो यहाँ पे रेड कलर में हो गई है। तो आप यहाँ से जो कलर होता है बॉर्डर का वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब उसके बाद आता है विड्थ, यानी कि आप बॉर्डर की कितनी मोटाई करना चाहते हो। जैसे जो भी आपने बॉर्डर ले रखी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे विड्थ अवेलेबल मिल जाएगी। जैसे कि मुझे इतनी मोटी बॉर्डर चाहिए थी, तो आप देखो जो उसकी विड्थ आ गई 6 pt, ओके। अब जैसे ही मैं यहाँ से इसको ओके करूंगा तो ये मेरे पेज में डल जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर अपने पास ऑप्शन आता है यहाँ पे, इधर की साइड अपन देखें तो अब आता है यहाँ पे शेडो, यानी कि जो भी आपने बॉर्डर ले रखी है तो पहले नॉर्मल आ रही थी, अगर आप शेडो पे चले जाओगे तो यहाँ पे शेडो में आ जाएगी। अब आप देखो जैसे मैंने ओके करा तो आप देखो यहाँ पे शेडो आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको शेडो में भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद आता है 3D, तो आप इसको यहाँ पे 3D में भी डाल सकते हो। जैसे मैं ओके करूंगा तो ये 3D में डल जाएगी, पर 3D में इतना इफेक्ट अगर देखा जाए तो वो नहीं आता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कस्टम। अब कस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी आप देखो यहाँ पे आपको प्रीव्यू में ऐसे 4 बटन्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो ऊपर बॉर्डर नहीं आएगी और इस पे क्लिक किया तो यहाँ बॉर्डर नहीं आएगी, यानी कि आप बटन से इनको ऑन ऑफ कर सकते हो। अब आप देखो मैंने इन दोनों बटन को ऑफ कर दिया और यहाँ से मैंने ओके कर दिया, तो आप देखो पेज के ऊपर और पेज के नीचे बॉर्डर नहीं आ रही है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको भी अनटिक कर दिया, यानी कि इसको भी मैंने बंद कर दिया और ओके कर दिया, तो आप देखो सिर्फ इधर की साइड बॉर्डर आ रही है। यानी कि आप आपके अकॉर्डिंग इनको ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आपको चारों कॉर्नर्स में बॉर्डर चाहिए तो आप चारों ऑन करके रखो, अगर आपको किसी एक पे ही चाहिए तो आप इसका यूज यहाँ से कर सकते हो। तो ये तो थी अपने पास सिंपल बॉर्डर्स। अगर आपको थोड़ी अलग डिजाइनिंग वाली बॉर्डर्स चाहिए तो आप चले जाओ यहाँ पे आर्ट पे। अब आप जैसे यहाँ पे आर्ट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे ऐसी डिजाइनिंग बॉर्डर्स भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है, जो भी आप लेना चाहते हो। फॉर एग्जांपल ये वाली लेना तो ये वाली मैंने ली और ओके कर दिया, तो अब आप देखो ऐसी डिजाइनिंग बॉर्डर मेरे पास यहाँ पे डल चुकी है। तो ये तो था अपना डिजाइन टैब। तो दोस्तों ये था डिजाइन टैब का पूरा एक्सप्लेनेशन। आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगा
तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगले वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एमएस वर्ड का लेआउट टैब नए ट्रिक्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद और विशेष टेक एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए।